आज हम लोग पाइप एंड सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस रेलवे में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, दो पाइप ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों क्या है, नल जो है भरने वाला नल है, तो प्लस लिख के रख देंगे। जब भी नल भरेगा तो प्लस लिखना है और जब भी नल खाली करेगा तो माइनस में शो करेंगे। ठीक है, तो दोनों भर रहा है कितना, 30 मिनट और 40 मिनट में। तो मान लेते हैं ये 30 मिनट में भर रहा है और ये 40 मिनट में ये भर रहा है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। ठीक है, मतलब दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कितना समय में बंद करना चाहिए। देखिए इसमें एक टाइम फिक्स किया गया है कि दोनों मिल करके यदि हौज को 24 मिनट में उसको भरना है, ठीक है, दोनों पाइप को चालू कर दिया जाता है, उसके बाद हौज को बोल रहा है 24 मिनट में ही भर देना है, तो दूसरा पाइप को कब बंद करना चाहिए। तो दूसरा मतलब बी को कब बंद करना चाहिए। तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि बी कभी भी बंद हुआ है। कब बंद हुआ है वो नहीं पता चल रहा है, लेकिन बंद तो ये हुआ है, इतना पता चल रहा है। तो 24 मिनट में भर देगा तो इसका मतलब क्या है, 24 मिनट तक कौन था, तो 24 मिनट तक ए काम किया होगा। अच्छे से समझिए, दोनों तो 24 मिनट तक चला नहीं होगा, क्योंकि 24 मिनट में अगर टोटल भरना है तो बी तो किसी समय बंद हुआ है, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है। तो दूसरे को कितना समय में बंद करना चाहिए, मतलब इसको बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि ए को बंद नहीं किया गया है। तो इसको बंद नहीं किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये 24 मिनट में भरना है, तो 24 मिनट तक ये चला था। तो 30 मिनट में से ये 24 मिनट तक तो चला ही था, इतना तो कंफर्म है। तो कितना हो जाता है, तो ये क्या करेगा, 30 में से 24 भाग भर देगा। 30 में से 24 मिनट तक चलेगा तो ये क्या नल है, भरने वाला, तो भरेगा तो कितना हिस्सा भरेगा, निकल जाएगा। तो देखिए 6 4 या 24, 6 5 या 30, तो 4/5 भाग भर जा रहा है। तो ये हम बताए थे, इसका प्रीवियस सब वीडियो सब देखिएगा तो टोटल समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम बताए थे प्रीवियस वीडियो में कि नीचे में जो होता है ये टोटल भाग होता है। तो इसका मतलब ये है कि 5 भाग में से 4 भाग ए भर दिया, तो बचा कितना, 1/5 भाग बचा। अब बोलिए कि 1/5 भाग कहाँ से आ गया, तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 होगा, और नीचे में 5 है तो 5। तो इसका मतलब ही ये है कि 5 में से 4 को भर दिया, कौन भरा, ए भरा, तो बचा क्या, 1/5 बचा। इससे इसको माइनस कर दिए तो 1/5 बचा। तो ये कौन भरा होगा, तो ये तो अपना काम कर दिया, ये टोटल कितना 24 मिनट तक था ये, तो ये तो अपना काम कर दिया। तो ये बचा हुआ काम कौन किया होगा, तो ये काम किया होगा बी। तो बी पूरा भरने में 40 मिनट लग रहा था, लेकिन ये पूरा तो किया नहीं है, ये इसको बंद कर दिया गया था कब, तो ये कितना 1/5 भाग भर के इसको बंद कर दिया गया था। तो 1/5 भाग भरने में जो टाइम लगेगा वही इसका टाइम लगा होगा, तो वही निकालना बोला गया है। तो बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 8 या 40, तो 8 मिनट तक चलने के बाद बी को बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 मिनट। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से, क्रमशः पृथक मतलब अलग अलग, ठीक है, 3 पाइप जो है एक टैंक को भर रहा है अलग अलग करके, क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। तो 3 को पाइप है, ए बी और सी मान लेते हैं, और ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो प्लस साइन देके रख लेते हैं। और ये भर कब कब रहा है, तो 10 मिनट 20 मिनट एवं 30 मिनट में भरते हैं। एवं निर्गम पाइप, तो निर्गम पाइप मतलब निकालने वाला पाइप, निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो निर्गम पाइप को हम मान लेते डी पाइप है, निर्गम मतलब निकालने वाला, मतलब खाली करने वाला। तो ये खाली करने वाला जब रहेगा तो माइनस करेंगे, और ये कितना 15 मिनट में खाली कर सकता है पूरा टैंक को। तो बोल रहा है जब इसमें से पानी पूरा, जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है, तो पूरा पानी नहीं जा रहा है, तब इसको क्या कर रहा है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहने का सेंस यही है कि अगर अकेले भरेगा तो ये 10 घंटा लगेगा इसको भरने में, 10 मिनट लगेगा, और बी अगर अकेले भरेगा तो 20 मिनट लगेगा, और सी अगर अकेले भरता है तो 30 मिनट लगेगा। लेकिन अगर डी अगर अकेले उस टैंकी को खाली करना चाहे तो 15 मिनट में ये खाली कर सकता है। ये बोल रहा है क्वेश्चन। जब टैंक खाली है तो सभी पाइपों को खोलने पर टैंक को कितना भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। अब बोल रहा है सब पाइप को खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा भरने में, टैंक खाली टैंक है, एक खाली टैंक में ये चारों पाइप को खोल दिया जाता है तो कितना टाइम लगेगा। तो कहने का सेंस यही है कि ये चारों मिल करके उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए चारों मिल करके क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम निकालेंगे।
जैसे कि 2 को मिलके करता है या फिर 3 को मिलके करता है, तो हम लोग पहले एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 20, 30 और 15 ये चारों का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का 60 आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग का 60 आ गया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये सब क्या है, भरने वाला है तो प्लस लिख के रख देते हैं, ठीक है। ये भरने वाला है प्लस, लेकिन ये खाली करने वाला है इसलिए माइनस। तो 10 का पहाड़ा में ये 60 6 बार में आ जाएगा, या फिर 60 को जो है 10 से डिवाइड किए तो 6 आएगा। फिर 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20 तिया 60, 30 दूने 60 और 15 चौके 60। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। प्लस और माइनस का मतलब ये होगा कि प्लस मतलब ये भरने वाला टंकी है और ये खाली करने वाला है, बस और कुछ नहीं है प्लस माइनस का मतलब। तो ये जो 60 है ये क्या है, ये टोटल काम है, ठीक है, ये टोटल काम है। और ये सब जो काम है ये कितना, ये 6 भाग काम कर सकता है, ये 3 भाग, ये 2 भाग और ये 4 भाग। और ये कब कर सकता है, 1-1 मिनट में कर सकता है, ठीक है। मतलब 1 मिनट में ये 6 भाग कर सकता है, 1 मिनट में ये 3 भाग, 1 मिनट में ये 2 भाग और 1 मिनट में ये 4 भाग खाली कर सकता है। ये लोग भरेगा और ये खाली करेगा। तो टोटल कितना है, 60 भाग है। तो इसको करने में कितना लगेगा तो देख लेते हैं, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा, 6 और 3 ये सबको ऐड करेंगे और ये माइनस में तो माइनस कर देना है। तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 में से फिर 4 घटाएंगे, ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा और ये सब प्लस में था तो प्लस में। तो 11 से 4 जाएगा तो 7 होगा और क्या हो जाएगा, बड़ा का साइन प्लस। तो ये जो एलसीएम आया इससे बस इसको डिवाइड कर देना है, यही इसका रूल होता है। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। और ये सब आप लोगों को तब समझ में आएगा जब आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो पहले से क्लियर करके रखा होगा। तो देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 8 जब 56 और 4 बच जाएगा बाई 7। तो 8.4/7 मिनट इतना का समय लगेगा ये चारों को मिलकर के टंकी को भरने में, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह के दर का अनुपात प्रतिलोम बदलता है। क्वेश्चन तो पढ़ के लग रहा है कि बनेगा ही नहीं, इतना ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, तो पाइप का त्रिज्या कुछ होगा, ठीक है, उसके अनुसार, उसका वर्ग के अनुसार, ठीक। तो जैसा बोला गया हम लोग को वैसे ही करना है। पाइपों की त्रिज्या, तो पाइप की त्रिज्या r मान लेते हैं कि वर्ग मतलब पावर में 2 देना है, ये वर्ग हो गया। पाइप की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। तो दिया गया है 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइप, यहाँ पे 2 गो पाइप है तो 2 गो त्रिज्या होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 गो पाइप है तो जिसका व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 गो अगर पाइप है तो 2 गो ना त्रिज्या होगा, 2 गो पाइप का व्यास दिया गया है तो 2 गो पाइप का त्रिज्या होगा। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार। तो ये मान लेते हैं पहला पाइप क्या है, तो पहला पाइप मतलब 1 लिख देते हैं, यहाँ पे पहला समझ में आएगा, और एक लिख देते हैं, दूसरा लिख देते हैं। तो पहला पाइप का त्रिज्या के वर्ग और दूसरा पाइप का त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइप में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। तो पहले आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 पाइप जो है उसका व्यास दिया गया है। व्यास मतलब क्या होता है, डायमीटर डी हो जाता है। तो कितना है, एक का 2 है और एक का 4 है, ठीक है। तो व्यास मतलब देखिए पूरा समझ लीजिए, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये पूरा जो दागी होता है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, डायमीटर। और इस पूरा दागी को हम लोग अगर व्यास बोलते हैं तो इस दागी से मतलब यहाँ से यहाँ तक, और एक सर्कल बना के समझा देते हैं, सेंटर से इस पॉइंट को, ठीक है, मतलब यहाँ तक, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इस व्यास का इसका आधा ही ना हो रहा है। तो अगर डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा दागी का लंबाई अगर 2 है तो ये आधा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं यहाँ तक। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। उसी तरीके से इसका त्रिज्या निकालेंगे, इसका अगर डायमीटर 4 है, मतलब ये पूरा दागी अगर 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आधा ही हो जाता है उसका त्रिज्या, ठीक है। तो देखिए दोनों पाइप का त्रिज्या तो निकल गया, इसका 1 निकला, इसका 2। तो यहाँ पे 1 वाला में हम 1 लिख लेते हैं, इसका ये मान लेते हैं, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है। इसमें 1 1 लिख देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। तो रेडियस 1 कितना हो गया, 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं 1 का स्क्वायर। और ये R2 कितना है, 2 है, तो 2 का फिर स्क्वायर कर देते हैं। फिर से क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग, तो त्रिज्या का वर्ग, तो त्रिज्या इसका 1 है, 1 का वर्ग, और इसका 2 है तो 2 का वर्ग।
के अनुसार पाइपों में प्रवाह की दर का अनुपात, तो ये रेशियो बनेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। प्रतिलोमित का मतलब अब समझिए, यही वाला आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो प्रतिलोमित का मतलब क्या, उल्टा, ठीक है, अपोजिट। तो इसका उल्टा मतलब क्या करेंगे, तो 4 को इधर और 1 को इधर, ठीक है, यही हो जाता है अपोजिट। और इसको अच्छे से समझिए, तो आंसर हम लोग का 4:1 हो जाएगा। अब कैसे हुआ है इसको समझिए। प्रतिलोमित मतलब क्या हो रहा है, तो 1/4 जो हो रहा है, 1:4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। और प्रतिलोमित बोला गया है, इसका मतलब ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 4/1 को हम लोग 4:1 लिख सकते हैं। तो इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। जब प्रतिलोमित बदले बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये पलट जाएगा, तो डायरेक्टली पलटा दीजिए, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पे ये चल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा ये। तो हम लोग का आंसर होगा 4:1। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकता है। तो दोनों क्या है, भरने वाला नल है, तो ये प्लस दे देते हैं और ये भी भरने वाला नल है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकता है। तो ये क्या करेगा, 10 घंटे में भरेगा और ये 15 घंटे में भरेगा, तो प्लस साइन दे देते हैं। तो दोनों एक साथ उसे कितना देर में भरेगा, तो इसको टाइम एंड वर्क से थोड़ा सा रिलेट करिए। तो टाइम एंड वर्क से रिलेट करने का मतलब है कि ऐसा सोचिए कि ए क्या कर रहा है, 10 घंटे में काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है, 15 घंटे में काम कर रहा है। तो दोनों मिल करके काम को कितना देर में करेगा, यहाँ पे वही बोला गया है, दोनों एक साथ कितना देर में भरेगा, मतलब दोनों एक साथ मिल करके काम कर रहा है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों एक साथ मिल करके कर रहा है, भर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। मिल करके मतलब ऐड कर दीजिए, तो 10 और 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25, 15 10 25। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब 5 का टेबल में 2 बार में 10, तो 2 3 जा 6, तो 6 घंटा जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है एक हौज एक तल्ली में एक छिद्र है, ठीक है, एक हौज की एक तल्ली में एक छिद्र है। यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर सकता था। तो छिद्र नहीं होगा तो हौज 9 घंटे में भरेगा, इसका मतलब क्या है, एक भरने वाला नल है, सिर्फ वही चल रहा है और वो 9 घंटा में भर रहा है। और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, यहाँ बोल रहा है एक हौज की तल्ली में एक छिद्र है, तो समझ लीजिए हौज मतलब समझ लीजिए ना एक टैंक है, ठीक है। हौज मतलब टैंक नहीं होता है, लेकिन आप सोच लीजिए कि एक टैंक है और इसमें क्या है, इसके तल्ली में एक छेद है, इसकी इस तल्ली में एक छेद है, ठीक है। हौज मतलब सोच लीजिए कोई कंटेनर है कोई भी और उसमें पानी रखना है, तो उसमें क्या बोल रहा है, उसके तल्ली में छेद है, मतलब यहाँ पे उसका तल्ली है और यहाँ पे एक छेद है। यदि हौज में छेद नहीं होता, मतलब ये छेद अगर नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता। अब बोलिए ये छेद अगर नहीं होता, मतलब ये वाला पैक रहता तो भर जाता 9 घंटा में, मतलब कुछ तो है, मतलब कुछ नल है जो इसको भर रहा है। तो मान लेते हैं नल ए है और इसको भर रहा है कितना, 9 घंटा में, ठीक है। इतना क्लियर हो जा रहा है और 9 घंटा तो दिया गया है क्वेश्चन में, ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो प्लस साइन देके रख लेते हैं। परंतु छेद होने के कारण, ठीक है, उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये छेद है तब भरेगा, मतलब ये भरेगा और ये छेद भी खुला हुआ है, तब क्या होगा, इसको 10 घंटा लगेगा। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा तो टाइम लगेगा ही, क्यों लगेगा, क्योंकि ये तो भर रहा है 9 घंटा में, लेकिन ये भी तो निकाल रहा है इधर से, ये भरेगा तो ये निकाल दे रहा है, तो भरने में टाइम इसको ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भर रहा है तो ये क्या है, ए है, और ये निकाल रहा है तो इसको मान लेते हैं बी, और निकालने वाला क्या, माइनस है, और ये प्लस में है क्योंकि ये भर रहा है। और दोनों मिल करके, अब तो दोनों मिल करके चल रहा है, तो दोनों मिल करके जब चल रहा है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है परंतु छिद्र के कारण उसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसका मतलब यही है कि छेद मतलब छिद्र जो है उसको निकाल रहा है और ए इसको भर रहा है और बी इसको निकाल रहा है, तो इसको 1 घंटा अधिक लगता है। तो ये 9 घंटा का लग रहा है तो इसको 10 घंटा लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा तो उस पर ज़्यादा सोचना नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, प्लस ए है तो ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इधर प्लस लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बी है तो बी, तो ये माइनस बी हो जाएगा। जब यहाँ माइनस में हो गया तो यहाँ पे भी माइनस में लिख देना है। तो अब समझिए यहाँ बोल रहा है यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने देर में खाली करेगी। तो छिद्र क्या है, बी है, छिद्र बी है और इसे कितना देर में खाली करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों मिल करके था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बी अकेले हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी टाइम एंड वर्क से रिलेट करिए। उसमें सोच लीजिए
कि ए अगर अकेले 9 घंटा में काम करता है और ए और बी मिल करके 10 घंटा में काम करता है, तो बी अकेले कितना घंटे में काम करेगा, उस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अकेले जब रहता है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई तो करते ही है, अकेले रहे या साथ में रहे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए। अब ये अकेले कर रहा है तो क्या करेंगे, जब अकेले करेगा तो इससे इसको माइनस कर देना है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब 9 10 जा 90, तो 90 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 90 मिनट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे घंटा में दिया गया तो यहाँ पे घंटा हो जाएगा, 90 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ अगर मिनट रहता तो मिनट में आंसर होता। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरा तरीके से भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, ऐसे इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाता, 9 10 से 90 हो जाता है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम को हम लोग फिर इससे डिवाइड करते, तो 9 10 जा 90 होता, फिर 10 9 जा 90 होता। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर इससे इसको माइनस करते तो कितना आएगा, 1। ठीक है, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है ना। देखिए आप माइनस में है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब ये दोनों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करते हैं, ये 10 है, फिर प्लस में, ये प्लस में 10 था ना, फिर प्लस में -9 है। तो सॉल्व अगर करेंगे तो 10 प्लस माइनस -9 ये होगा। तो इसको घटाएंगे तो 1 होगा। तो 1 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को इसको घटा के ना डिवाइड करेंगे, तो 10 से 9 जाएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। तो हम लोग दोनों तरीके से बना सकते हैं, या तो एलसीएम निकाल के या फिर ऐसे शॉर्ट तरीके से। तो दोनों में आंसर आपका 90 घंटा ही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।